नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक तिवारी। यूपी चुनाव खत्म हो चुके हैं और जातियों के बंधन खुल चुके हैं और जातियों के धर्म के बंधन कुछ ऐसे खुले कि बीजेपी को मिल गई है मैसिव विक्ट्री। अब राजनीति इस गत में चली गई है कि लोगों को यह हार पचा पाना भी मुश्किल लग रहा है। बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि अब स्वायत्त संस्थाओं पे भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पहले जवानों पे सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे गए, फिर आरबीआई से नोटबंदी के वक्त कहा गया कि यह सरकार से मिल गई है और अब चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यानी जब बिहार में, दिल्ली में और पंजाब में विपक्षियों की जीत हो तो यह जनादेश है, किंतु उत्तर प्रदेश में ईवीएम मशीन से गड़बड़ी है। मायावती जी, मैं आपकी मानसिक दशा समझ सकता हूं। आप 2007 से लगातार सत्ता से बाहर हैं, नोटबंदी भी हो चुकी है और नोटबंदी के होने के बाद अब आपके पास पार्टी को चलाने के लिए साधन कम बचे हैं। किंतु अखिलेश यादव जैसे लोगों को क्या हो गया है जो कि सारी चीजों को जानते और समझते हैं? क्या हार को पचा पाना इतना मुश्किल हो गया है कि अब आज के दौर में आप ईवीएम मशीन पे भी इल्जाम लगाएंगे जो कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स है? कम से कम मुझे लगता है कि रोबोट्स और चिप्स के तो दिल नहीं होते हैं और वो किसी के लिए, पार्टी के लिए नहीं धड़क सकते हैं। चारा चुराने वाले लोग, बैलेट पेपर में धांधली करने वाले लोग भी ईवीएम मशीन पे आजकल उंगलियां उठा रहे हैं, जिनके पास में कुछ ऐसे दाग हैं जिन पे ये कहा गया था कि वो बूथ कैप्चरिंग करवाते हैं। वो खुद भी कहते थे कि मेरे बैलेट पेपर से जिन निकला करता है। तो क्या दोस्तों, अब हम ऐसे राजनीतिक दौर में पहुंच गए हैं जहां पे सिर्फ झूठ की राजनीति की जाएगी, क्योंकि जातियों के और धर्म के तो बंधन बुरी तरह से खुल चुके हैं। दोस्तों, ईवीएम के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये एक माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है जो सिर्फ वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है। 64 बिट का मोस्टली ये प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो कभी आप अपने टीवी या वॉशिंग मशीन के रिमोट को खोल के देखिए और प्रोग्राम करने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीप्रोग्राम करना कितना ही मुश्किल है, यानी लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, एक और बात है इसमें कि ईवीएम मशीन के हिस्ट्री ऐसी रही है कि उसमें कभी भी धांधली के आरोप जरूर लगे हैं पर साबित कोई नहीं कर पाया है। 2010 में तो चुनाव आयोग ने सभी पार्टी के लोगों को बुलाया भी था और कहा था आप इसमें छेड़छाड़ करके बताइए, अगर आप सफल हो गए तो हम फिर से पुराने दौर में चले जाएंगे, यानी बैलेट पेपर की बात करेंगे। पर कोई भी इस कार्य को कर पाने में सक्षम नहीं हो पाया था। इनफैक्ट कई राजनीतिक दलों ने तो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया था। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि अब हम राजनीति के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां पे जाति और जब धर्म की दीवारें टूटने लगे और कोई पार्टी ऐसी विक्ट्री करे जो आपको सकते में ले जाए तो आप इंडिपेंडेंट बॉडीज को भी गाली देने लगे। दोस्तों, आप समझदार हैं। अब ये आपके ऊपर निर्णय है कि आप मीडिया के भुलावे में आते हैं या वाकई खुद टेस्ट करेंगे। आप चुनाव आयोग जा सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उस मशीनों को, और रीप्रोग्राम की कोशिश भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव आयोग आपको इसकी इजाजत देता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी ठीक ठाक मिल गई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मनोरंजन प्लस ट्यूब, अभिषेक तिवारी, मैं आपका होस्ट है दोस्त, इजाजत देता हूं। फिर से मिलेंगे अगले टॉपिक में आपको जागरूक करने के लिए। जय हिंद,